हुई कि जिसकी वजह से मेरा टिकट कटा, वरना आज इस वक्त अल्लाह तबारक व ताला मुझे विधानसभा का एक मेंबर बनाया हुआ होता। और फील्ड भी ऐसा था, और हमने जिस पेड़ को लगाया था उस पेड़ को फलदार किया। लेकिन हमने ये कहा था कि सर अगर काम नहीं होगा लोगों का तो मैं फिर जिस पेड़ को लगा रहा हूं मैं इस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दूंगा। इसलिए फेंक दूंगा क्योंकि कौम किसी भी सियासी लीडर को चुनती है, उनको एक उम्मीद होती। हमारे इलाके में मॉब लिंचिंग होता है, जब एफआईआर की बात की जाती है तो नेता लोग मुंह मोड़ लेते। फिर कौन से हक की बात करते हो जनाब आप? हम तुम्हारे हक देने के लिए आए, कौन से हक की बात करते हो? तबरेज अंसारी के खिलाफ कोई केस लड़ा आपने, तब जाकर कोई सियासी लीडरों ने उस केस की पैरवी नहीं की, नहीं आए मैदान में। तब एक तंजीम को, उस तंजीम का नाम पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, उस तंजीम के अंडर में वो प्रोग्राम, वो केस दिया गया, वो लोग उसके केस को लड़ रहे। बेचारे 40,000 रुपए खर्च करके उस गरीब की, जिसके बेटे को मारा था, उसकी बीवी के घर पे छत टीन तब डाला, वरना सिर्फ वो तिरपाल लगाकर वो लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। बताइए, लोग बोलने वाले बहुत है, लेकिन इस जमीनी स्तर पर जब काम की बात आती है ना, मदद की बात आती है, तो सब ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता। इसीलिए इस वक्त कौम के नौजवानों को सही दिशा दिखाने की हमारे पूर्वजों की ज़रूरत है, हमारे सरप्रस्त जिम्मेदार लोगों की ज़रूरत है कि अपने हर एक वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वह अपने समाज के बच्चों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करे। अगर हमारी यूनिवर्सिटी होती कर्नाटका के अंदर, क्या यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते? एक यूनिवर्सिटी बनाने में कितना पैसा खर्चा होगा? 5 करोड़ रुपए। जब हम एक दिन में 35 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं तो 5 करोड़ रुपए कौन से बड़ी बात? ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीना 1-1 रुपए जमा करे भारत के मुसलमान। हमारी स्टेट लेवल पर जितनी भी तंजीमें हैं, फोन पे के जरिए 1 रुपए, ज्यादा नहीं 1 रुपए, ऐसा निजाम क्यों नहीं बना अभी तक? बनना चाहिए ना। सारे लोगों से कहूंगा मैं, सब आम हो, खास हो, दानिश्वर हो, उलमा हो, हुफ्फाज हो, कुर्रा हो, सदर हो, सेक्रेटरी हो, मेंबर हो, कोई भी हो, अखयार क्यों ताकतवर है? क्योंकि वो मेहनत करते। या हम मेहनत करते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं उनको ऐसे धकेल दिया जाता है। बीजेपी क्यों मजबूत है? सियासी नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं समझाने के लिए, इबरत के लिए। ये आरएसएस क्यों मजबूत है? क्यों पता है? वो अपने वर्कर को सर आंखों पर रखता है। उनके वर्कर पर अगर अटैक हो तो राष्ट्र का अध्यक्ष उनके घर पर पहुंचता तीमारदारी के लिए। किनका तरीका था तीमारदारी का, अयादत का? अल्लाह के नबी का तरीका था कि नहीं था? अगर आपके गांव में, इस बड़ी सांकी में, इस बसंतराय में अगर किसी का हाथ टूट जाए, कट जाए, तो कोई आएंगे देखने के लिए? नहीं आएंगे। कोई इलाज की जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा। जब तक ये हमदर्दी नहीं आएगी, जब तक ये बेदारी कौम में नहीं आएगी, आपको तबाह होने से, आपको गाजर मूली की तरह कटने से कोई नहीं बचा सकता। लिख लो आप, जो कौम हम में, जो काम हम में होना चाहिए, वो कौम अगयार के अंदर है, आरएसएस में है, बजरंग दल में है। संगठित होना, मुत्तफिक होना, इत्तिहाद, सहाबा की जो मिसाल थी वो आरएसएस के अंदर आज की तारीख में तो वो कामयाब है, ताकतवर है वो। मेरे भाई, जो वक्त बहुत हो चुका है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और सब जितने भी